नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा एक बार फिर आतंकवादी हमलों से दहल उठी। रविवार सुबह शहर के चमन फाटक इलाके में रेलवे ट्रैक के पास हुए एक शक्तिशाली आत्मघाती विस्फोट में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना भीषण था कि आसपास खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और नजदीकी इमारतों के शीशे टूट गए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद प्रशासन ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया तथा अस्पतालों में आपातकालीन व्यवस्था लागू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये आत्मघाती हमला क्वेटा के व्यस्त चमन फाटक क्षेत्र में हुआ है, जहां रेलवे ट्रैक के आसपास हमेशा लोगों और वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। शुरुआती जांच में सामने आया कि हमलावरों ने रेलवे लाइन के नजदीक खुद को विस्फोट से उड़ा दिया और विस्फोट के समय वहां कई वाहन मौजूद थे जो उसकी चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। विस्फोट के बाद घटनास्थल पर धुएं के गुब्बारे और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका चीख पुकार और अफरा तफरी से भर गया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस, सेना, राहत और बचाव दल तथा एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। घायलों को तत्काल क्वेटा के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। कई घायलों को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। धमाके के समय रेलवे ट्रैक के आसपास से गुजर रही एक ट्रेन भी इसकी चपेट में आ गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रेन के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने भी अभी तक नुकसान का पूरा आकलन नहीं बताया है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक के पास खड़े लगभग 10 वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि कुछ में आग लगने की सूचना मिली है। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आसपास की कई दुकानें और इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। सुरक्षा कारणों को देखते हुए क्वेटा से पेशावर जाने वाली जफर एक्सप्रेस ट्रेन को रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अगली सूचना तक कुछ रेलवे जो सेवा थी उसे रोक दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही ट्रेनों की आवाजाही सामान्य की जाएगी। घटना के बाद क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में तात्कालीन इमरजेंसी घोषित कर दी है। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सक कर्मचारियों को अतिरिक्त ड्यूटी पर बुलाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने रक्तदान की भी अपील की है और तात्कालीन गंभीर रूप से घायल मरीजों का उपचार करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कई घायलों को सिर, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटें आई है। कुछ लोगों को विस्फोट के कारण छर्रे लगने से गंभीर नुकसान हुआ है। हमले के बाद क्वेटा शहर में सुरक्षा व्यवस्था को बहुत सख्त कर दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रमुख बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और सरकारी इमारतों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करें। साथ ही नागरिकों को विस्फोट स्थल के आसपास भीड़ न लगाने की सलाह भी दी गई है। धमाके के तुरंत बाद बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची और जांच करना शुरू किया। जांच एजेंसियां विस्फोट के कारण, इमारत पर लगे विस्फोट हमले और उससे जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी है। अधिकारियों का मानना है कि ये एक सुनियोजित आत्मघाती हमला हो सकता है। घटनास्थल पर मिले अवशेषों की जांच की जा रही है ताकि हमले के पीछे मौजूदा नेटवर्क को खंगाला जाए और उसकी पहचान की जाए। हमले के कई घंटों बाद किसी भी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां बलूचिस्तान में सक्रिय विभिन्न आतंकी और उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हमलों का उद्देश्य
आम लोगों में भय पैदा करना और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना होता है। इसीलिए जांच एजेंसियां हर पहलू से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन संवेदनशील प्रांत माना जाता है। ये क्षेत्र लंबे समय से आतंकवादी गतिविधि और अलगाववाद आंदोलन और सुरक्षा चुनौती से जुड़ा रहता है। पिछले कुछ वर्षों में क्वेटा और उसके आसपास कई बड़े हमले हुए हैं, जिसमें सुरक्षा बल, सरकारी प्रतिष्ठान और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। यही कारण है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान की सबसे संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इन क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र और समय समय पर हमलों को नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन सुरक्षा बल लगातार इन संगठनों के खिलाफ अभियान चलाते आए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा की घटनाएं पूरी तरह नहीं रुकी है। पाकिस्तान सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अधिकारियों ने कहा है कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। सरकार ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों को बेहतर उपचार के लिए अच्छे अस्पताल में भेजने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को घटना की गहन जांच और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमले के बाद क्वेटा के लोगों में भय और चिंता का माहौल बना है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बार बार होने वाली ऐसी घटनाओं से सामान्य जीवन प्रभावित होता है। व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ता है और लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाने से डरते हैं। घटना के बाद कई इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा कर्मियों को बढ़ा दिया गया है। प्रमुख प्रवेश और निकासी मार्ग पर वाहनों की तलाशी की जा रही है तथा संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हमले के पीछे जिम्मेदार लोगों का पता लगा रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट और खुफिया सूचनाओं के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं घायलों का इलाज जारी है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्पीड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। क्वेटा में हुआ ये आत्मघाती हमला एक बार फिर पाकिस्तान के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौती को उजागर करता है। इस घटना ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क कर दिया है। आने वाले दिनों में जांच से ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस हमले के पीछे कौन था और उसका उद्देश्य क्या था। लेकिन फिलहाल पूरा क्वेटा शहर शोक, भय और सुरक्षा चिंताओं के माहौल से गुजर रहा है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।